पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, जीवन में सुख के द्वार तभी खुलते हैं जब हमारी श्रद्धा गुरु के द्वार आकर प्रकट होती है। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा का जो आलम है मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के प्रति, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज घरों घरों में बच्चे इस बात के लिए मचल रहे हैं माता पिता के प्रति कि हमें महाराज जी के पास ले चलो। बहुत दिन हुए महाराज जी को टीवी पर सुनते सुनते, अब तो जाकर साक्षात महाराज जी के दर्शन करें। ऐसा मुझे कुछ परिवारों ने स्वयं बताया कि हमारे बच्चे हमको लेकर आए हैं। एक समय था जब माँ बाप बच्चों से कहते थे कि महाराज के पास जाओ, और महाराज जी के शंका समाधान की यही क्रांति है कि आज बच्चे माँ बाप से कह रहे हैं कि महाराज जी के पास चलो। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की। आइए जान लेते हैं कौन है वो पुण्यशाली जीव जो आज मुनिवर की भावनाओं के रूप में साकार रूप ले रहे गुणायतन परिवार से जुड़ने जा रहे हैं। निर्माण निधि के रूप में श्री अतुल जैन, निर्मल जैन, अंजनीपुरम आगरा से आप ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सरोज जैन, धर्मपत्नी नरेश कुमार जैन, सिटी सेंटर ग्वालियर से आप जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप ताली बजाने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं? श्री जितेंद्र कुमार, विकास कुमार सेठी लाडनू, आप भी ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। श्रीमती शकुंतला जैन, दिल्ली से आप ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। श्री भगवती लाल जैन, बोराब ऑनलाइन आप गुणायतन परिवार जुड़ रहे हैं। श्री विनोद कुमार हुकमचंद बाकलीवाल, वड़नेरा, आप भी गुणायतन परिवार से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज गुणायतन परिवार से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती रत्ना चौधरी, धर्मपत्नी सुभाष चौधरी, श्रीमती रश्मि चौधरी, धर्मपत्नी राइस चौधरी, मालथौन पथरिया, जिला सागर से आप पधारें। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुणायतन परिवार में। और मैं आपके सम्मान के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान शांतिलाल जी जैन गंगवाल, सीए जयपुर, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। श्री महावीर प्रसाद जी सौगानी, कोषाध्यक्ष गुणायतन, आप पधारें और आज के हमारे निर्माण मित्र का अभिनंदन करें। आपका गुणायतन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। अगले सूत्रधार जो कि ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती शिवानी जैन, रोहतक से आप जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती शिवानी जैन, रोहतक से आप गुणायतन परिवार से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्री राजेश जैन, श्रीमती पूनम जैन, अंबाला कैंट से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुणायतन परिवार में। और बहन ने अभी अभी अपनी हाथ की अंगूठी निकाल करके गुणायतन परिवार को भेंट दी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? श्रीमती सीमा जैन, रामगंज मंडी राजस्थान ने अंगूठी प्रदान की है। और दूसरी अंगूठी भी आ रही है। अच्छा, चारों बहनें हैं, वेरी गुड। आपका नाम? श्रीमती मधु चौधरी जी बंडा ने भी अंगूठी गुणायतन परिवार के लिए दान दी है। श्रीमती रत्ना चौधरी जी ने गुणायतन परिवार के लिए अपनी अंगूठी दान में दी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी अभी भाव हुए कि चारों प्लान करके आए थे। श्रीमती रश्मि जी चौधरी, गुणायतन परिवार के लिए आपने अंगूठी दान दी है। हमने तो सुना था मेरे देश की धरती सोना युगले। चलें, चारों बहनों का एक साथ सम्मान किया जा रहा है। और मैं श्रीमती बख्शी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो पधारें और आपका सम्मान करें। और जब तक ये सम्मान हो रहा है, मैंने अभी अभी ताजी कुछ पंक्तियां लिखी, वो आपको सुना देता हूं। महावीर जपो
अति वीर जपो महावीर जपो, अति वीर जपो महावीर नाम ये प्यारा है। जिस जिसने जपा, जिस जिसने तपा, जिस जिसने जपा, जिस जिसने तपा, उसे भव से मिला किनारा है। महावीर जपो। बोलिए महावीर भगवान की। धन्य है ऐसे जीव जिन चारों बहनों को यहीं बैठे बैठे एक साथ अपनी अंगूठी दान देने का भाव हुआ। ध्यान रखना, सोना जब अलग होता है और हीरा अलग होता है तो न हीरे की कीमत होती है, न सोने की कीमत होती है। लेकिन वही हीरा जब किसी राजा के मुकुट में जड़ जाता है तो उसका भी मूल्य दिखने लगता है, सोने का भी मूल्य दिखने लगता है, राजा का भी मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो आपके तन पर आभूषण है उनकी तो इस लोक में ही शोभा है, लेकिन जो आभूषण भगवान के मंदिर में लग जाते हैं वो आभूषण आपको 3 लोक का आभूषण बना देंगे। बोलिए महावीर भगवान की। आइए प्रारंभ करते हैं उस महान कार्यक्रम को जिसका नाम है संकट समाधान, जिसने देश के अंदर एक क्रांति पैदा की है। एक क्रांति, ऐसी क्रांति के बच्चे बच्चे धर्म से जुड़ रहे हैं। और एक प्रच्छना नाम का जो स्वाध्याय होता है वो स्वाध्याय आज घर घर में साकार हो रहा है। ये क्रांति है मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की। मैं आवाज दे रहा हूं, आप लोग क्रम से उठ करके आएंगे। श्रीमती उषा जी पाटनी महावीर जी, श्री मयूर जैन पोहरी शिवपुरी मध्य प्रदेश और श्रीमती प्रतिभा जैन पोहरी शिवपुरी। आप लोग क्रम क्रम से उठ करके आते जाए। मैं जिनके नाम पुकार रहा हूं प्रश्न पूछने के लिए, और दोबारा नाम नहीं बोलेंगे, याद रखें हम। श्रीमती प्रतिभा जैन पोहरी शिवपुरी, पारस कुमार जैन पोहरी शिवपुरी, नरेश कुमार जैन ग्वालियर, श्रीमती सरोज जैन ग्वालियर। आप सब लोग क्रम से आ जाएं यहां पर। श्रीमती मधु चौधरी बंडा सागर, श्रीमती रत्ना चौधरी मालदौन। आप जब तक पधार रहे हैं क्यों ना मैं एक ऑनलाइन प्रश्न पूछ लूं। चले माइक दे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रीमती उषा पाटनी, मैं श्री महावीर जी से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि ज्ञान जानना क्या होता है और क्या शीत से लोहे का गोला गल जाता है? कृपया समझाइए। फिर से बोलिए। महाराज जी, ज्ञान जानना क्या माइक होता मुंह के है? पास लगाएं, सही लगाएं। ज्ञान जागना, जानना और ज्ञान। देखो सच्चे अर्थों में जानने मात्र का नाम ज्ञान है, समझ गए। और जानने का मतलब है केवल जानना, जिसमें ना अच्छा ना बुरा, कोई इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प ना हो, उसका नाम जानना है और वही यथार्थ ज्ञान है। आपने पूछा है अति शीत से क्या लोहे का गोला गल जाता है? मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। इसका तात्पर्य समझिए। हीरा बनाते हैं, हमने सुना है, तो हीरे को बनाने के लिए 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहते हैं लोहे को तपाया जाता है, और लोहा गल जाता है और उसे एकदम से ठंडे पानी में डाला जाता है, तो उसके कण हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये समझना कि मेरु के समान पिंड को नरकों में डाला जाए तो वहां की गर्मी से वो पिघल करके पानी हो जाता है, और ऐसी शीत होती है कि मेरु के समान पिघला हुआ एकदम, जिसका टेम्परेचर 3-4 हजार डिग्री से ज्यादा हो, वो वहां ठंडा जाए तो खंड खंड हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मैं मयूर जैन, पौरी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन क्या है और इसे किस तरह से जीना चाहिए? जीवन क्या है? श्वासों और शरीर के गठबंधन का नाम जीवन है। जब तक श्वास और शरीर का गठबंधन है तब तक जीवन है। गठबंधन टूटा, मौत। समझ गए। अब रहा सवाल जीवन कैसे जीना चाहिए। अपने एक एक श्वास को सार्थक बनाना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए। इस जीवन का उद्देश्य केवल धन पैसा कमाना नहीं, इस जीवन का लक्ष्य केवल मौज मस्ती करना नहीं, और इस जीवन की मंजिल केवल भोग और विलासता नहीं। जीवन का मूल लक्ष्य
जीवन मूल्यों की प्राप्ति का होना चाहिए। अपने जीवन को संवारो, अपने जीवन को सजाओ, यही जीवन की सार्थकता का आधार है। नमस्ते महाराज जी। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नरेश कुमार जैन, मैं मूल रूप से महरौनी ललितपुर का रहने वाला हूं और वर्तमान में ग्वालियर में निवास करता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म इतना प्राचीन है, इसका इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसके होते हुए भी क्या कारण है कि ये सिर्फ भारतवर्ष में सिमट कर रह गया है और दिन प्रतिदिन जैन धर्मावलंबियों की संख्या कम होती जा रही हो? इसे अन्य देशों तक पहुंचाने में, फैलाने ये में प्रश्न कुछ दिन पहले भी आया क्या था जी? और 2-3 बार अभी बीच के 15-20 दिनों में आ गया है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बार बार नहीं कहना चाहूँगा। इसके कई कारण हैं, पर मैं केवल यही मानता हूँ कि वर्तमान का समय जैनियों के लिए स्वर्ण काल का समय। क्यों? एक युग था जिस युग में हमारे मंदिर तोड़े गए, मंदिरों का ध्वंस किया गया, सामूहिक नरसंहार हुए। हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये पाएंगे, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आज हम ऐसे युग में जिए हैं, ऐसे युग में जन्मे हैं जब मंदिर बनाया जा रहा है और ये मंदिर ही जैन धर्म की कीर्ति पताका को फहराने वाला होगा। तो मेरी दृष्टि से वर्तमान का युग जैनों का स्वर्णिम युग है और इस संचार क्रांति के दौर में यदि जैन धर्म को ठीक ढंग से व्याख्यायित किया जाए तो इसे हम जन धर्म बनाने में सक्षम हो सकते हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं सिटी सेंटर ग्वालियर, सरोज जैन सिटी सेंटर ग्वालियर से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि कर्माण वारगणाएं क्या हैं, इनकी निजरा के लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या नियम पालन करना चाहिए? देखिए, कार्बन वर्गनाएं क्या होता है? वर्गना का मतलब क्या होता है? पुद्गल परमाणुओं के सजातीय समूह को वर्ग कहते हैं और वर्गों के समूह का नाम वर्गना। यानी वर्गना को हम सामान्य भाषा में कहें तो एक जाति विशेष के पुद्गल परमाणुओं के समूह को कहते हैं। ऐसे लोक में अनेक प्रकार के पुद्गल परमाणुओं के समूह हैं। उनमें एक कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनको कार्बन वर्गना के नाम से जाना जाता है। कार्बन वर्गना माने ऐसे परमाणु समूह जो कर्म के रूप में परिवर्तित होने की योग्यता रखते हैं। वो हमारी प्रवृत्तियों के प्रभाव से हमारी ओर आकृष्ट होते हैं, हमारी आत्मा में जमते हैं और वे कर्म के रूप में बंध करके कालांतर में पुण्य और पाप रूप फल प्रदान करते हैं। तो ये मुख्य रूप से कार्बन वर्गना है। और इनकी निर्जरा के लिए क्या करें? तो जो हमारी त्याग, तपस्या, साधना, आराधना है वह सब कर्म की निर्जरा के लिए है। कार्बन वर्गनाओं की निर्जरा कहो या कर्म की निर्जरा कहो, बात एक ही है। आचार्य उमा स्वामी से पूछो तो वो कहते तपसा निर्जरा। तपस्या करोगे तभी कर्म गलेंगे। सम्यक दर्शन के साथ मोक्ष मार्ग के अनुरागी बनो, अनुयायी बनो, आगे बढ़ो, कर्म नष्ट होंगे, आत्मा शुद्ध हो। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रत्ना चौधरी मालतन से है। महाराज जी, ये सब पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया होगा जिसका दुख इस जन्म में आके इतनी तीव्रता गति से भोगना पड़ रहा? देखो, ऐसा है, ये तो तय है कि हर जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ का फल भोगना पड़ता है। जो भी शुभाशुभ हमारे जीवन में है वो हमारा ही किया हुआ है, किसी गैर का नहीं। तो आज अगर किसी के जीवन में कोई अशुभ कर्म का उदय है, जैसे आज आप रोग से पीड़ित हैं, रोग, शोक, संताप ये संसार की नियति है, हर किसी को लगा रहता है, कर्म का उदय है। अब ये किस कर्म का उदय है पर्टिकुलर, ये तो अगर मुझे अवधि ज्ञान होता तो पूरा बता देता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि कर्म का उदय है। अभी इतना ज्ञान तो गुरु की कृपा से है कि आपको बता सकूं कि कर्म का उदय है, पर कौन से कर्म और किस करनी का फल है ये बताने में भी समर्थ नहीं। पर ये मानो आप कि मेरी करनी का फल है। किसका फल है? मेरी करनी का फल है, जो मैं नहीं जानती, मैं नहीं पहचानती। तो जो करनी हो गई सो हो गई, अब उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं। हाँ, इस कर्म को भोगते समय मैं अपने ज्ञान को जागृत रखूं तो इससे पीड़ित नहीं हूं। आपको कर्म ने बीमारी दी, पर ये तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो। देखो, मैं कहना चाहूंगा, बहुत सराहना करूंगा इन माता जी की,
जो एक घातक कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी बहुत जज्बात के साथ खड़ी है और अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करके धर्म ध्यान में रही। मुझे बताया गया 8 घंटा अभी भी स्वाध्याय करती है, जबकि इनकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो ये लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। तन की बीमारी के 100 इलाज हैं, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। आप ये मान के चलो, संसार में जितने प्राणी हैं ना, सब बीमार है, आप ही बीमार नहीं है। संसार अपने आप में रोग है, सबको रोग लगा है, जन्म का रोग, जरा का रोग, मृत्यु का रोग। ये रोग है कि नहीं है? तो रोग मुक्त कौन है? एक ही अरहंत भगवान, जो 18 दोषों से रहित है, उनमें रोग भी एक दोष है। तो ये मत सोचना कि मैं ही बीमार हूं, सब बीमार है। और शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर तो रोग का घर है। तो जिसके पास शरीर है सब रोगी है, चाहे भोगी हो या योगी हो, सब रोगी है। इसलिए उसकी तरफ दृष्टि मत रखो, भेद विज्ञान को पुष्ट करो, अपने आत्म तत्व को पहचानो। आत्मा में कोई रोग नहीं है, न जन्म है, न जरा है, न मृत्यु है, न रोग है, न शोक है, न संताप है। उस शुद्ध आत्म तत्व को अपने स्मरण में लाओ, उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि जाएगी तो ये शरीर का रोग तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। और अशुभ कर्म के निवारण के लिए नमोकार महामंत्र की आराधना करो। इस अवस्था में ज्यादा त्याग तपस्या नहीं कर सकते, चिंता मत करो, भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो, पंच परमेष्टि की आराधना करो। ये पुंज के पुंज कर्मों का क्षय कराएंगे। और बीमारी के कारण यदि लोक गया है, जाने दो, भेद विज्ञान को जगाओ, पर लोक सुधर जाएगा। और इस लोक में भी जो आकुलता है वो शांत हो जाएगी। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने मन को हमेशा जागृत रख करके चलने की कोशिश करें, जिससे हमारी जीवन की धारा निर्मल बन सके। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मधु जैन चौधरी बंडा से है। महाराज जी, मैं अभी ना 64 रिद्धि के व्रत कर रही हूँ। उसमें रोज मतलब व्रत के दिन हम सोचते मुनियों के बारे में पढ़ते हैं पूजन में कि ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो रहे हैं, मतलब उनका क्या पुण्य का संचय रहा होगा जो इनको ऐसी रिद्धियां प्राप्त हुई, जो मलोषधि रिद्धि उनको प्राप्त हुई। अभी व्रत किया था। वो पुण्य का प्रताप नहीं, तपस्या का प्रताप। उन्होंने तपस्या की, साधना की, उसके बल पर उनके शरीर में, उनके जीवन में ये रिद्धियां प्रकट होती है। रिद्धि किसको बोलते हैं? तपोबल से प्राप्त चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति को रिद्धि कहते हैं। तो उनके पास ऐसी शक्तियां रहती है, वो चमत्कार उनके भीतर घटित होता है। वो उनके तपस्या का है, पर मेरा चरित्र न खोए। अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए व्यक्ति यदि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, तभी वो अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल कर सकता है। आगे तैयार रहेंगे श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल सीए जयपुर। नमोस्तु गुरुवर। मैं पोहरी जिला शिवपुरी एमपी से आई हूँ महाराज। और मेरी माँ की तरफ से भी नमोस्तु महाराज साहेगढ़ से। महाराज, काफी दिनों से मेरे मन में जिज्ञासा चल रही है। मैं राजनीति में हूँ महाराज, और राजनीति में बाहर आना जाना पड़ता है महाराज, लेकिन मैं अपने धर्म का पालन कुछ नहीं कर पाती हूँ, या रात्रि भोजन या देव दर्शन, डेली देव दर्शन नहीं कर पाती हूँ महाराज। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? राजनीतिक क्षेत्र में मैं धर्म को साथ लेके कैसे चलूं महाराज? मुझे मार्गदर्शन दें। राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए यदि धर्म नहीं कर सकती तो आप ऐसा करो जी। मैं सबसे पहला काम तो ये करो कि मेरे से कोई अधर्म न हो जाए। इस बात की सदैव ध्यान रखो। कोई भी गलत काम न करो, अपने आचार विचार व्यवहार और मर्यादाओं की सुरक्षा रख करके चलो। दूसरी बात, जितना बन सके उतना धर्म ध्यान करो। यदि देव दर्शन हो बहुत अच्छी बात है, नमोकार की जाप करो। अपनी जो जैनत्व की कसौटी है उस पर खरे उतरने की कोशिश करो। यदि इतना भी आप कर सकती हैं तो अपने जीवन को काफी आगे बढ़ा सकते। महाराज जी, आगे। आपका आदेश हो तो 2 पंक्तियां। अब नहीं, जय बोलिए गुरुवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल सीए जयपुर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक थोड़ा सा शंका थी कि निश्चय व्यवहार नए और निश्चय नए, लेकिन आजकल व्यवहार धर्म और चल गया है। इस पर थोड़ा सा
देखो, निश्चय न्याय व्यवहार न्याय क्या है और निश्चय धर्म व्यवहार धर्म क्या है, इसे समझिए। न्याय का मतलब क्या होता है? जिसके माध्यम से हम वस्तु के स्वरूप को जानें। हम किसी भी वस्तु के विषय में देखें तो हर वस्तु के दो रूप होते हैं। एक उसका तात्विक रूप होता है और दूसरा उसका विकारी रूप होता है। तात्विक रूप मतलब वह रूप जो स्वभावतः होता है, स्वाभाविक होता है और उसकी शक्ति नष्ट नहीं होती, और विकारी रूप जो किसी निमित्त से होता है। जब हमें किसी वस्तु के विषय में जानना होता है तो हमें उसके दोनों रूपों को समझना जरूरी होता है, तात्विक रूप को भी और विकारी रूप को भी। ये निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय दो नए ऐसे नए हैं जो हमें वस्तु के क्रमशः दोनों रूपों का दर्शन कराते हैं। निश्चय न्याय वस्तु के तात्विक स्वरूप का बोध कराता है, ऐसा स्वरूप जो स्वाश्रित है, पर की अपेक्षा से रहित है, स्वाभाविक है, शाश्वत है। अब व्यवहार ने हमें उसके विकारी रूप का ज्ञान कराता है, जो पराश्रित है, पर से सापेक्ष है, पराधीन है और अस्थायी है, टिकाऊ नहीं है। समझने के लिए हम देखें तो जैसे पानी है, पानी का स्वभाव शीतलता है, शीतलता उसका तात्विक स्वरूप है। लेकिन जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो उष्णता आती है, आई तो पानी में, लेकिन वह उसका स्वभाव नहीं है, यह उसका विकारी रूप है। पानी को ठंडे होने के लिए किसी निमित्त की जरूरत नहीं है, पर पानी को गर्म होने के लिए निमित्त की आवश्यकता है। तो जो विकार है वो सदैव पर के निमित्त से प्रकट होता है और स्वभाव है वो सहज रूप से प्रकट होता है। हम अपने जीवन में लें, एक शांति या समता रूप परिणति है और एक क्रोध या विकार रूप परिणति है। शांति के लिए हमें किसी निमित्त की जरूरत नहीं है, सब निमित्तों से हटते हैं तब शांत होते हैं, और अशांति के लिए निमित्त आता है, बाहर में लोगों का निमित्त, भीतर में कर्मों का निमित्त। तो निश्चय ने वस्तु के स्वाभाविक स्वरूप को अपना विषय बनाता है और व्यवहार ने उसके विकारी रूप को। जब हमें किसी वस्तु को जानना है तो उसके दोनों रूपों को जानना जरूरी होगा। यदि हम वस्तु के विकारी रूप पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे तो सोचेंगे ये तो विकृत है, ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो निश्चय ने उस समय हमें परामर्श देता है कि देखो, इसके विकारी रूप के भीतर भी इसकी स्वाभाविक शक्ति अभी जीवित है, उसकी तरफ ध्यान दो। ये बिगड़ने के बाद भी ज्यों का त्यों है, वो निश्चय नहीं कहता है। और वस्तु के स्वाभाविक रूप को हम निश्चय ऐसे पकड़ ले और सोचे ये तो शुद्ध है, इसमें कोई विकार ही नहीं, तो व्यवहार नहीं कहता है कि देखो भाई, ये विकार भी इसका है, जब तक इस विकार को हटाओगे नहीं तब तक जीवन सुखी नहीं होगा। हमारे लिए दोनों नयों का आलंबन जरूरी है। नए वस्तु नहीं, वस्तु के स्वरूप को जानने का साधन मात्र है। अगर कोई निश्चय ने की ही बात करता है तो गलत है, कोई व्यवहार ने की बात करता है तो गलत है। वस्तु के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान केवल उनको होता है जो दोनों नयों का आश्रय लेते हैं। संतुलित। नए पक्षातिक कंतो भण दो जो सो दू समय सारो। समय सार क्या है? नए पक्षों से अतिक्रांत है। कोई निश्चय को पकड़ा रहे तो गलत, कोई व्यवहार को ही पकड़ा रहे तो गलत। निश्चय और व्यवहार से वस्तु के स्वरूप को जानकर जो आत्मस्थ होता है वह उपलब्धि अर्जित करता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। दो व्यक्ति को जोरदार प्यास लगी, बड़े देर से परेशान थे। पूछा, भाई पानी कहाँ है? बोला, कुछ नहीं, जाओ 1 किलोमीटर आगे एक कुंड है, वहां पानी पी लेना। जैसे तैसे शक्ति बटोर कर वो लोग कुंड के पास गए। कुंड मिला पर पानी था उबलता हुआ। एक ने कहा, पानी तो उबल रहा, अब तो प्यासे मरना होगा। दूसरे ने कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं, पानी त्रिकाल शीतल है। जो उष्ण है वो जल नहीं, और जो जल है वो कभी उष्ण नहीं होता। उष्णता उष्णता में है और जल जल में है। उसने क्या किया? उबलता पानी में मुंह में डाला, सो झुलस गया।
मुंह जल गया। और दूसरा पानी उबल रहा है भगवान, प्यास के मारे प्राण निकल रहे, वो वहीं रोता पड़ा रह गया। तभी एक समझदार आदमी उधर से गुजरा, उसने दोनों की स्थिति देखी, पूछा क्या बात है? बोला रे मूर्खों, तुम दोनों पागल हो, ये जो कर रहा है ये भी सही है और तुम जो कर रहे ये भी सही है। बात ऐसी है कि पानी कितना भी उबले क्यों नहीं, शीतल होने की शक्ति उसमें सदैव विद्यमान रहती है, इसलिए पानी गर्म होने पर भी ठंडा है, इसकी बात सही है। पर तुम जो कह रहे हो ये पानी उबल रहा है कैसे पीऊं, ये बात भी सही है, क्योंकि अभी पानी उबल रहा है, ये उबलता हुआ पानी पीने योग्य नहीं है। इसलिए समझदारी से काम लो, एक बर्तन लो, कुंड से पानी को निकालो, थोड़े देर प्रतीक्षा करो, पानी ठंडा हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा और फिर पी करके अपनी प्यास बुझा लेना। तो कौन समझदार है, पहला दूसरा कि तीसरा वाला? आज एक मुंह जला रहा है, दूसरा प्यासा मर रहा है, दोनों अंधेरे में। इसलिए ऐसे नए के पक्षपात में कभी मत पड़ना। अब रहा निश्चय और व्यवहार धर्म। स्वरूप को जानने के लिए दोनों नयों का आलंबन है, दोनों नयों से आत्मा के स्वरूप को जानो, आत्मा के तात्विक और विकारी रूप दोनों को जानो, और इसके बाद व्यवहार धर्म यानी प्रवृत्ति धर्म और निश्चय धर्म यानी निर्वृत्ति धर्म। व्यवहार धर्म यानी शराग धर्म और निश्चय धर्म यानी वीतराग धर्म। तुम गृहस्थों के लिए व्यवहार धर्म ही आलंबनी है, निश्चय धर्म नहीं। निश्चय धर्म का मतलब अनुभूति मूलक धर्म, जो सर्व परित्याग के बाद घटित होता है। वीतराग चारित्र को अंगीकार किए बिना निश्चय धर्म की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए गृहस्थों को निश्चय धर्म की बात करना ही बेवकूफी है। आचार्य जयसेन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है प्रवचन सार में, गृहस्थानाम खलु आर्तरौद परिणतानाम निश्चय धर्मस्य अवकाशो नास्ति। कौन बोल रहा है? प्रमाण सागर। कौन बोल रहा है? नहीं महाराज जी। आचार्य जयसेन कि आर्तरौद्र में पड़ित रहने वाले गृहस्थों को निश्चय धर्म का अवकाश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। हो गया मंगलाचरण। क्या बोलूं, अब हम बोलना ही बंद करें। क्या बोला? तो गृहस्थों को निश्चय धर्म की गुंजाइश नहीं, व्यवहार धर्म को अंगीकार करो। और व्यवहार धर्म भी कब होगा? केवल क्रिया करने का नाम व्यवहार धर्म नहीं। निश्चय और व्यवहार से वस्तु के स्वरूप को जानकर जब तुम प्रवृत्ति मूलक क्रियाएं करोगे तब तुम्हारा व्यवहार धर्म होगा, अन्यथा व्यवहाराभास होगा। तो वस्तु के स्वरूप को जानो और व्यवहार धर्म का आलंबन लो। यही व्यवहार कालांतर में निश्चय का कारण बनेगा, जिससे शुद्धि होगी। नमस्ते महाराज। श्री महावीर है एक महाराज जी, एक बात और पूछनी थी। ये जो सम्मेद शिखर जी पर जो मांस की दुकानें काफी दिनों से चल रही थी, अखबारों में भी काफी रहा, लेकिन कल जब आपके शंका समाधान में इस पर आपने जो अपने विचार रखे, उससे पूरे भारतवर्ष में क्या बाहर से भी ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं, तो आगे इस पर कुछ और प्रकाश आप डालें। बहुत अच्छी बात पर आपने ध्यान आकृष्ट किया है। कल ये मुद्दा यहाँ उछला था। अब मैंने जैसा कहा था कि मुझे उम्मीद है कि इसके लिए जैन समाज को बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि कल रात को ही इसका समाधान निकल गया था। मैंने जब ये बात कही तो वहाँ झारखंड में किशोर जी पांड्या और अपने विक्रम जी काला, आज सुबह उनका मैसेज मेरे पास आया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो रात्रि में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इसका पता करके बताते, तो बात ऐसी कुछ नहीं थी, ये थोड़ा मिसकम्युनिकेशन से हुआ। क्योंकि सम्मेद शिखर जी में पशुवध प्रतिबंधित है, वह पवित्र क्षेत्र के रूप में घोषित है, पर चोरी छुपे लोग इधर उधर करते थे। तो ये निर्देश दिया गया था कि सम्मेद शिखर से दूर कहीं ये कुछ किया जाए, और उस पर विचार ही चल रहा था। अखबार वालों ने ये बात कैसी छाप दी तो ये चर्चा में आ गई। मेरे पास जो अभी अधिकृत सूचना आई है उसके अनुसार
वर्तमान में सम्मेद शिखर जी में इस तरह की कोई योजना नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगी, ये बात दी गई। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि कल की चर्चा के बाद पूरे देश भर की जैन समाज में जो उद्वेलन हुआ, उसकी प्रतिक्रियाएं भी जो उन तक पहुंची, ये जैन समाज की जागरूकता का प्रमाण है। सारे देश भर के जैन लोग इसमें जुटे और सब लोग शक्ति के साथ लगे रहें, तो ये हमारे लिए एक बहुत सुखद सूचना है। और आगे भी समाज को ऐसे ही जागरूक बने रहना चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी भी उदासीनता हमारे क्षेत्र की पवित्रता को लीलने में कारण बन सकती है। लेकिन इसलिए अब तक की सूचना के अनुसार ये घटना कुछ नहीं हुई है। मुझे ये जानकारी है कि कल जिला कलेक्टर सम्मेद शिखर जी में पहुंचेंगे और वो अधिकृत रूप से वहां अनाउंसमेंट करेंगे कि मुख्यमंत्री का स्पेशल आदेश उनके पास गया है और कल वो सम्मेद शिखर जी में जा करके इसकी अधिकृत घोषणा करेंगे कि यहाँ इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। तो उनकी घोषणा तक सबको धैर्य रखना चाहिए और इसे इस दिशा में लगा। देश भर में भी ऐसा कोई आंदोलन करें? देश भर का कोई आंदोलन का कोई प्रारूप? अभी कुछ नहीं, जरूरत नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्री महावीर जी सौगानी रांची, अंग तैयारंगी रिद्धिमा जैन बरेली, श्री विनोद जैन जबलपुर। महाराज श्री नमोस्तु महाराज, यहाँ का अतिशय इतना है जिसका सीमा नहीं है। फिर भी जैसे अतिशय में लोग जहाँ धोती दुपट्टा जो पहन के आते हैं, छुआछुई का कोई भेद ज्ञान इतना है जिसका मतलब का हम तो सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ तो अगर बातें नहीं है, बाकी वो इसका क्या उपाय होना चाहिए? भाई जी माइक मुंह में लगा, इसका क्या उपाय होना चाहिए महाराज? ऐसा यहाँ पर ऊपर सुझाइए ताकि इस यहाँ का सुधार हो सके। देखो ऐसा है, ये छुआछूत का चक्कर बड़ा खराब है। मंदिर में सुबह से इतनी भीड़ हो जाती है और भीड़ की अधिकता होने के कारण स्त्री पुरुष सब घुसते हैं, जगह संकीर्ण है, तो अभिषेक करने वाले को लोग छू देते हैं। एक ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि जब तक भगवान की अभिषेक की प्रक्रिया चलती हो, तब तक एक साइड से गैर सोले वाले आए और एक साइड से सोले वाले आए, ताकि दोनों व्यवस्थाएं बनी रहे। अपनी शुद्धि का ध्यान हमें खुद रखना होगा और यात्री को भी इस पर ध्यान रखना है। प्रबंधकों से भी, यहाँ की कमेटी से भी मैं बात करूंगा। श्री विनोद जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, जबलपुर से विनोद कुमार जैन। धर्म से अलग दिनाई क्या होती है महाराज जी, और जैन धर्म में दिनाई का है कुछ की नहीं? देखिए, एक तांत्रिक क्रिया के रूप में लोग दिनाई की बात करते हैं। हालांकि मेरा इसमें अपना कोई अनुभव नहीं, आज तक ऐसा कोई केस मेरे सामने नहीं आया जिसके बारे में मैं कभी उसका अध्ययन करूं और उस पर कोई टिप्पणी करूं। और मेरी प्रवृत्ति है, जिस विषय में मुझे जानकारी नहीं होती मैं उसमें कोई व्याख्या नहीं करना चाहता। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी ज्यादातर अंधविश्वास है। ये लोग करते हैं, जिनका मन कमजोर होता उन्हीं के साथ होता होगा। मैं दिनाई की बात तो नहीं कहता, एक मूठ की बात आती है जो दिनाई से भी ज्यादा घातक है। एक केस मेरे पास आया, वो मैं आप सबसे बताना चाहूंगा, और ये इसलिए बता रहा हूं कि ये आपके आत्मविश्वास को जगाएगा और इससे जो अनावश्यक भय चिंता लोगों के मन में उत्पन्न होती है, उससे आप मुक्ति पा सकोगे। मैं एक स्थान पर था, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूं। वहां के एक सज्जन, जिनके पड़ोसी से बड़ी प्रतिस्पर्धा चलती थी और पड़ोसी उनसे बहुत ईर्ष्या रखता था। कपड़े का कारोबार था, बड़ा कारोबार था। कुछ दिन से सामने वाले की तबीयत खराब रहने लगी, तो उसे भ्रम हो गया कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर मूठ चला दी। संयोगतः एक बार उसने कह भी दिया कि तुम क्या जानते हो, मेरे अच्छे से संपर्क है और हम तुमको पर मूठ चलवा देंगे। अब ये बात, और उसने कहा इधर तबीयत बिगड़ी, वो आदमी डिप्रेशन में आ गया। मेरा वहीं पर प्रवास था, मेरे पास आया। ये घटना मैं बता रहा हूं आज से 25 वर्ष पहले, 90 की बात है। वो व्यक्ति मेरे पास आया, मुझसे अपनी व्यथा कही। मैं इन सब बातों पर बहुत मैंने विश्वास ही नहीं करता। मैंने उससे कहा कुछ नहीं होगा, मूठ कुछ नहीं लगता, तो चिंता मत कर, ये सब बकवास है।
नमोकार महामंत्र की जाप करो और घर से निकलने से पूर्व अपने पूरे शरीर में नमोकार मंत्र पढ़ करके सुरक्षा कवच तैयार करो। कोई मूठ नहीं होगा तुम पर, जाओ। और मैंने उसे प्रतिदिन 9 नमोकार की माला फेरने के लिए कहा। उसने मेरी बात का पालन किया। वो जब भी निकलता नमोकार मंत्र पढ़ता 9 बार और पूरे शरीर में हाथ फेरता। मैंने उसको कहा कि ये मान के चलो कि मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच तैयार हो गया और महामंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। तुम पर कोई कितना भी बड़ा अटैक करेगा कुछ नहीं होगा। मैं एकदम आत्मविश्वास से भरकर उससे कहा और उसने पूरी श्रद्धा से उसे स्वीकार किया। उसने फॉलो किया। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी। ट्रीटमेंट साथ साथ चल रहा था। ये नहीं सोचना कि मैंने तबीयत ठीक किया, ऐसा कोई चमत्कार मैं नहीं करता। ट्रीटमेंट चल रहा था, तबीयत भी सुधरने लगी। देखा 1-1.5 महीना बीत गया, तब तक मैं वहीं था। उस पर कोई असर नहीं हुआ, कुछ नहीं है। उसके चेहरे का रंग बदल गया, जो चिंतातुर था वो खत्म हो गया। 1990 और आज 2016 में प्रवेश कर गया। आज भी वो आदमी सलामत है, मूठ का पता नहीं है। जबलपुर में होंगे आप, समझ गए? जबलपुर में रहे होंगे आप। अरे कहीं रहे होंगे, तुम इन चक्करों में मत बोलो। सब चीजों भाष्य मत लिखवाओ, समझ गए? सूत्रों में बात करो। तो कहने का तात्पर्य है इन बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। महामंत्र की आराधना करो, भगवान की भक्ति करो। जब तक तुम्हारा पापोदय नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकती। यह दृढ़ श्रद्धा रखो। रिद्धिमा जैन बरेली, आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर राजीव। नमोस्तु महाराज जी, मैं रिद्धिमा जैन बरेली यूपी से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अहिंसा जो हमारा परमो धर्म है, अगर गलती से कभी ना चाहते हुए भी वो टूट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि हम पाप के भागी ना बने? देखो, अहिंसा तो हमारा प्राण है, धर्म कभी नहीं छूटे। ऐसी हिंसा हमारे द्वारा न हो जिससे हमारा धर्म खंडित होता हो, समझ गए? हाँ, जिससे हमारा धर्म खंडित होता हो, ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसी कोई हिंसा हमसे हो गई हो तो छुटपुट हो, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक भगवान के सामने प्रायश्चित करो, नमोकार की माला अधिक जपो, कुछ त्याग करो। और कोई पंचेंद्रिय की हिंसा होती है तो गुरुओं से प्रायश्चित करो। नमस्ते महाराज। डॉक्टर राजीव जैन। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, अपने जैन धर्म में घास के ऊपर चलना निषेध बताया गया है। यहाँ आके अभी मैंने जो ध्यान दिया महावीर जी में, जगह जगह जो घास लगी हुई है उस पे लोग चलते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस विषय में आप बोल के कुछ, अगर आप कम से कम अपने तीर्थ क्षेत्रों पे घास की जो आजकल क्या वो बना देते हैं, वो उसका निषेध किया जाए। घास को निषेध में नहीं करना चाहूँगा, वो सुंदरता और इको फ्रेंडली है, उससे पानी का ऑब्जर्वेशन होता अच्छा ही है। लेकिन घास के ऊपर के अलावा जो चलने के लिए पट्टी बनाई गई है, लोग आंखों का प्रयोग करें, पट्टियों पर चले, घास पर न चले। तीर्थ क्षेत्र क्या, कहीं भी जहाँ व्यवस्था है, इतनी अच्छी पट्टी बनी है, फिर भी घास पे चल रहे हैं, ये तो बेवकूफी है लोगों की। थोड़ा ज्ञान का इस्तेमाल करें। राहुल जैन मणदेवरा। महाराज श्री, हमने परीक्षामुख, न्यायदीप का इत्यादि ग्रंथ पढ़े हुए हैं न्याय शास्त्र के, तो जैन इतिहास में न्याय शास्त्रों का क्या महत्व है? देखो, न्याय शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसने हमारे जैन धर्म को आज सुरक्षित रखा। न्याय शास्त्र का मतलब है तर्क शास्त्र। तर्क शास्त्र के बल पर ही पक्ष विपक्ष के बीच में जैन धर्म की प्रतिष्ठापना की गई, जैन धर्म की प्रभावना की गई। पुराने जमाने में बहुत शास्त्रार्थ हुआ करते थे, बड़े बड़े वादी मुनि हुआ करते थे। आचार्य समतभद्र जैसे महाराज, जिन्हें वाद केसरी कहा जाता था, वे कहते थे वादात हम बचाम हम नरपथे शार्दूल विक्रीडतम। जगह जगह इस तरह की वाद धुंध भी बसती थी, चुनौतियां दी जाती थी राजा रजवाड़ों के माध्यम से उस समय अपने मूलभूत जैन धर्म के या अपने अपने धर्मों के सिद्धांतों की प्रासंगिकता, प्रामाणिकता और श्रेष्ठता साबित करनी होती थी, जो न्याय ग्रंथों के बल पर ही होता है। इसलिए न्याय ग्रंथों का अपने आप में बहुत बहुत महत्व है। महाराज से मनोज जैन आदिनाथ दादावाड़ी कोटा से पूछ रहे हैं, समाज सेवा भी एक धर्म है, लेकिन समाज सेवक से सभी संतुष्ट नहीं होते, कुछ लोग हमसे असंतुष्ट रहते हैं, इसमें हमें कोई दोष लगता है क्या?
देखो, समाज सेवा लोगों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, खुद की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, पहली बात। और समाज सेवा को करने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से समाज सेवा करें जिससे लोगों में असंतुष्टि ना हो, खुद की संतुष्टि हो और लोगों में असंतुष्टि ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए करें। कई लोग समाज सेवा के नाम पर अपनी अहम की पुष्टि करते हैं, और जो लोग अपने अहम की पुष्टि करते हैं लोग उनसे प्राय संतुष्ट होते हैं। एकाधिकार चलाना, जिसको अपन बोलते हैं डिक्टेटरशिप चलाना, ये चीजें समाज सेवा के अनुकूल नहीं है। समाज सेवा करने वाले व्यक्ति का चारित्रिक बल अच्छा होगा तो मैं मानता हूं कि हर कोई उसका अनुगामी बनेगा, उसका प्रशंसक बनेगा, और उसे कहीं ऐसी बात नहीं आएगी जिससे किसी प्रकार की असंतुष्टि जैसी स्थिति का सामना करना पड़े। फिर भी कई बार ऐसा होता है कर्म के उदय से या कतिपय लोगों की निजी महत्वाकांक्षा की पूर्ति न हो पाने के कारण कुछ लोग आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। व्यक्ति असंतुष्ट हो चिंता मत करना, पर यदि व्यक्तियों का समूह असंतुष्ट हो जाए तो अपने भीतर झांक कर देखना कि हमारे भीतर कोई ना कोई कमी है जिससे ज्यादातर लोग हमसे असंतुष्ट हैं। और यदि कोई व्यक्ति आपसे असंतुष्ट होकर अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कोई विरुद्ध कुचक्कर रचता है और समाज सेवा में करते समय आपको ऐसा लगता है कि मेरे सामने जटिलताएं आने लगी, उलझने आने लगी है, तो जिस दिन उलझन आने लगे, जटिलताएं आने लगे, धर्म ध्यान बाधित होने लगे, अपना त्याग पत्र जेब में रख करके चलो, त्याग पत्र सौंपो, अपनी जिम्मेदारी छोड़ो और व्यक्तिगत रूप से जितना धर्म ध्यान कर सको करो। सदैव इस बात को ध्यान रखो, समाज सेवा स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए की जाती है, जिसमें आप अपना समय, अपनी शक्ति और अपना संसाधन सब लगाते हो। इतना सब कुछ लगाने के बाद पाप नहीं पुण्य का उपार्जन करना है, और यदि पाप के कोई निमित्त आते हैं उन सबको आप तिलांजलि दो और दूर रहकर वैयक्तिक स्तर से जितना बन सके उतना अच्छा कार्य करो। श्रीमती चंदा जैन रामगंज मंडी से पूछती हैं, महाराज जी किसी को गंभीर बीमारी है और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, तो उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और उन्हें कैसे संबोधित करें कि धर्म धारण करके उनका मरण हो? देखिए, ऐसा है, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति है और उसकी खुद की भावना है तो उसकी भावना को उभारे, जगाएं, उसके मन में स्थिरता लें, गुरुजनों से संपर्क करें और उनकी समाधि के द्वारा उनकी आंतरिक चिकित्सा करने का प्रयास करना चाहिए। ये बात सदैव ध्यान रखें, अंत में धर्म शरण है, डॉक्टर नहीं। बोलो। डॉक्टर उषा सेठी जगतपुरा जयपुर से पूछती हैं, संसार में प्रत्येक जीव की अंतिम परिणति क्या है? अंतिम परिणति जीव की, अगर संसारी जीव की बात करते हो तो चिता है, और ज्ञानी जीव की बात करते हो तो मोक्ष है। चलो। श्रीमती हेमलता जैन इंदौर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो वेदी पे मूर्तियां रहती हैं उनके तो रोज अभिषेक होते हैं, अगर नहीं अभिषेक होते तो बोलते दोष लगता। जो मान स्तंभ पे मूर्तियां रहती है फिर उनका तो उसमें दोष ऐसे मान स्तंभ आदि की मूर्तियां अचल होती है, अचल बिंबों का नित्य अभिषेक आवश्यक नहीं है। चलिए। नमस्ते। श्रीमती संतोष पांड्या। नाम बोल दो जी। लिस्ट में जिनके नाम यदि नहीं आए हो तो उठ के आ जाएं, वैसे मैंने नाम सबके बोले हैं। श्रीमती रत्ना चौधरी ये सब हो चुके, श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री सीमा रामगंज मंडी कोटा, श्रीमती संतोष पांड्या। और जो लोग स्थानीय लोग हैं उनसे निवेदन है कि आप अपना प्रश्न लिख करके भेजें। कुछ लोगों ने अपने नाम मात्र भेज दिए हैं, मैं उनका उच्चारण अभी नहीं कर पा रहा हूं। कल आप अपना प्रश्न भी भेजें साथ में। नमस्ते महाराज जी, मेरा ये निवेदन है कि हमारी युवा पीढ़ी दैनिक जीवन में ऐसे कौन से छोटे छोटे नियम ले ताकि उनको नियम लेने की आदत बने और भविष्य में वो बड़े नियम लेने की उनमें इच्छा शक्ति जगे। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बच्चों के अंदर नियम का महत्व जगाएं। नियम थोपे नहीं जाते, नियम लिए जाते। बच्चों के मन में ये बात बैठाना चाहिए कि नियम हमारे लिए कितना उपयोगी है। एक बार की बात है, मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक परिवार आया दिल्ली का, उनके साथ एक 24 साल का लड़का था, MBA कर रखा था, भारत से बाहर से MBA करके आया था। तो उसकी माँ ने कहा, महाराज जी इसको कोई नियम दो।
उसने छूटते ही कहा मैं नियम नहीं लेता, मुझे नियम से एलर्जी है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा, पर एक बात का जवाब दो। क्या? हम बोले क्रिकेट खेलते हो? बोले हाँ खेलता हूँ। हम बोले एक काम करो, क्रिकेट के जितने रूल्स हैं उनको अलग कर दो, तो क्रिकेट में कैसा लगेगा? बोले महाराज मजा ही बिगड़ जाएगा। क्रिकेट का रूल है उसको अलग कर देंगे, मजा बिगड़ जाएगा। बोले क्यों? बोले महाराज जी मजा ही रूल का है। तो मैंने कहा भैया मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जैसे क्रिकेट का मजा तभी है जब उसके रूल से बंधे रहो, जीवन का मजा भी तभी है जब नियमों से बंधे रहो। बच्चों को ये बात दिल दिमाग में बैठाओ, उसे बात जम गई। बोले महाराज बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। बोले अपने जीवन में मजा तभी जब नियम से बंधो। पूछा महाराज कैसे मजा? बोले नियम से बंधो और उसके तोड़ने के लिए चुनौतियां, डटे रहो, तब तो जीवन का मजा है। अपनी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, अपने कुछ लिमिट्स होने चाहिए, ये बात उनके मन में बैठाना चाहिए। और सबसे प्रारंभिक चरण में हम अपने बच्चों को ये बताएं कि तुम्हारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए, ये तुम्हारी प्रारंभिक लिमिट है। मद्य मांस मधु का त्याग, व्यसन और बुराइयों का त्याग, ये तो जीवन पर्यंत करो, इसे तुम कभी क्रॉस नहीं करोगे। फिर अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप आगे बढ़ते जाओ तो बच्चे बहुत अच्छे से नियम ले सकते हैं। वो मेरे पास 15 मिनट बैठा, मैंने एक भी बार नहीं बोला कि नियम लो। आखिरी में उठते समय बोला महाराज एक नियम लेकर के जाना चाहता हूँ। बोले बोलो क्या? बोले साल में एक बार आपके पास आएंगे। हम बोले बहुत अच्छा नियम, यही नियम जीवन को बदल देगा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मैं MP पथरिया से रश्मि चौधरी। महाराज जी ग्रहित मिथ्यात्व पर के उपदेश आदि से जो प्रभावित होकर ग्रहण करते हो, उससे ग्रहित मिथ्यात्व लेके अग्रहित मिथ्यात्व को कैसे छोड़े, क्या है छोड़ना चाहती हूँ? अग्रहित मिथ्यात्व तत्व ज्ञान से साफ होगा। ज्ञान अपने स्वाध्याय आदि के बल पर जिसे आत्मज्ञान होता वही अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ पाता। छोड़ना है बिल्कुल अभ्यास बनाओ, जागरूक रहो मिथ्यात्व के प्रति और सम्यक्त के प्रति। सम्यक्त के प्रति तत्परता हो और मिथ्यात्व से ग्लानि हो, अपने आप बच जाओगे। बहुत सुंदर। आगे पीछे पीछे तो मैं सीमा जैन रामगंज मंडी से आई। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान की माँ कितने भाव से ऐसे पुण्य करती है जो फिर आके तीर्थंकर भगवान को जन्म देती है? देखो क्या बताऊं, ये हम लोगों के लिए विडंबना है कि तीर्थंकरों के बारे में तो खूब मिलता है, लेकिन तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता के विषय में हमारे शास्त्रों में ज़्यादा कुछ उपलब्ध नहीं है। कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था कि किस पुण्य से तीर्थंकर की माता बनती है। हमने कहा मुझे नहीं मालूम, शास्त्र ये तो बताते कि तीर्थंकर बनने के लिए क्या करना होता है, लेकिन तीर्थंकर की माता बनने के लिए क्या करना होता है ये हमें आज तक पढ़ने में नहीं मिला। बस भावना भाव कि तीर्थंकर की माता बनूं या न बनूं, तीर्थंकर के द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलूं तो एक दिन उनका अनुगामी बनकर उन जैसा सिद्ध जरूर बन सकते। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम संतोष पांड्या है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैंने कई क्षेत्रों पे और कई गांवों में दर्शन किए हैं, लेकिन जहाँ पे पुराने मंदिर बने हुए हैं वो उनका तो जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है और नए मंदिरों का नींव लगाई जा रही है। तो इसके बारे में मैं आपसे देखिए, नए की नींव लगाना भी अच्छी बात है, पुराने का जीर्णोद्धार करना भी जरूरी है। पुराने का जीर्णोद्धार करें और नए का निर्माण करें। जो लोग ये कहते हैं कि नए का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। और जीर्ण शीर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार की तरफ जिनकी दृष्टि नहीं है वो भी गलत है। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ, यद्यपि बहुत पहले मैंने इसे सुनाया है। सुनो पूरी बात। सन 1988 की बात है। साहू अशोक कुमार जी गुरुदेव के चरणों में बैठे थे, जबलपुर की बात है, मैं वहीं था मड़िया जी में। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आजकल नए नए मंदिरों का निर्माण बहुत ज्यादा हो रहा है और पुराने का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। आचार्य श्री ने कहा कि पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। महाराज श्री, नए के निर्माण से पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। आचार्य श्री ने कहा, हाँ पुण्य अधिक है। तो कहा कि महाराज श्री आपके नाम की एक विज्ञप्ति जारी करा दूं कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार कराने में ज्यादा पुण्य है। गुरुदेव ने कहा करा दो, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोले क्या? बोले आपके कपड़े फट जाएंगे तो कितनी बार रफू करवा के पहनोगे?
साहू जी एकदम चकरा गए, बोले महाराज ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। गुरुदेव ने कहा पुराने का जीर्णोद्धार कराओ, लेकिन केवल जीर्णोद्धार कराकर अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकोगे। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसा निर्माण में करा जाओ जिसकी आने वाली पीढ़ियां जीर्णोद्धार करा सके। समझ गए? चलिए महाराज जी एक क्वेश्चन अब एक ही पीछे समय होने को है, जल्दी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आई हूँ। मेरा नाम मीनू जैन है। मेरा प्रश्न है, मैं जो भी मुनिराज आते हैं उनकी प्रवचन आहारचर्या सभी में जाती हूँ, तो मुझे किसी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको देखना चाहिए वो परिग्रह सहित हैं, उनकी चर्या कैसी है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखो, हम धर्म से जुड़े हैं, व्यक्ति से नहीं, और जिससे हमारा धर्म भाव पुष्ट होता है वहाँ समर्पित हो जाना चाहिए, और इसमें धर्म भाव का नाश होता है वहाँ तटस्थ हो जाना चाहिए। तो चलो समझो। नमोस्तु महाराज जी। अजय जैन बरेली से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम परी जैन है, मैं श्री महावीर जी से हूँ। मेरा प्रश्न थोड़ा आगे है, आ जाओ। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि घर पे बैठ के कापी में नमोकार मंत्र लिखते हैं तो वो कापी भर जाती है, तो उसको मंदिर में रखे हैं घर पे रखे? घर में जिनवानी की तरह सजा के रखो। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम विकास जैन है, मैं शांतिवीर नगर से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि पूर्व का क्या मतलब होता है? जैसे आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व थी। देखो, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, उसको 84 लाख से गुना करने पे एक पूर्व होता है, तो एक पूर्व यानी 84 लाख गुणित 84 लाख वर्ष, और ऐसे 84 लाख पूर्व आदिनाथ भगवान की उम्र थी। 1 कोटि पूर्व यानी 1 करोड़ पूर्व जिनकी आयु हो उसको बोलते हैं 1 कोटि पूर्व। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सोना जैन है, मैं शांतिवीर नगर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जब हम एकासन करते हैं तो एक आसन में हम चाय वगैरह भी लेते हैं, शाम को पानी भी लेते हैं, तो मतलब जैसा एक आसन का मतलब है ना वैसा नहीं कर पाते, तो क्या हमें पुण्य या पाप क्या मिल लगता है, इसे आप बताइए। पाप नहीं लगता पर पुण्य कम लगता है, और सही एक आसन नहीं है। सच्चा एक आसन तो तब है जब चाय भी छूट जाए। एक आध दिन ऐसा करो, दिन भर रोटी खाओ लेकिन चाय त्याग दो, मैं समझता हूँ ज्यादा निर्जरा करोगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं खनियाना से आई हूँ, श्रीमती सुखवती जैन। मेरा प्रश्न है कि अगर महाराज जी किसी के घर शोर हो जाए तो उसको मंदिर के अंदर जाना चाहिए या ना चाहिए? रोज तो बोलता हूँ, जा सकते, गर्भालय में नहीं जा सकते। कल इसी चक्कर में एक शब्द मेरे कान में नहीं आ पाया था, वो बात ये थी कि लास्ट में एक बच्ची ने आइसक्रीम की बात पूछी थी, मुझे ऐसा लगा कि वो नॉन वेज है आइसक्रीम, और मुझे बाद में बताया कि महाराज जी उसने लहसुन प्याज के बारे में बोला था और मैंने उसे नॉन वेज कह दिया। लहसुन प्याज नॉन वेज नहीं है, वो जमी कंद है, अनंत कायिक है। मैंने सुना वो आइसक्रीम के लिए बोल रही कि बाजार का आइसक्रीम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा सब लोग संशोधित कर लेना। हाँ चलिए पीछे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम निक्की जैन, मैं बरेन से आई हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिसको हम नसिया जी कहते हैं उसका नाम कैसे पड़ता है? नसिया शब्द नसीद का शब्द से बना है, जहाँ मुनियों आदि की विशेष तपस्या साधना हो इसको निषिद्ध का बोलते हैं। जहाँ भगवान के विशिष्ट जिन प्रतिमाएं आदि होते हैं उनको निषिद्ध का बोलते हैं। वहाँ रह करके श्रावक लोग विशेष रूप से धर्म ध्यान कर सके, रह सके, उसको नशिया कहा जाता है। चलिए पीछे लास्ट। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अजय जैन है, मैं बरेली से आया हूँ। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म क्या परिवर्तनशील धर्म है या रूढ़िवादी धर्म है, और हमारा धर्म अगर परिवर्तनशील धर्म जैन धर्म कतई रूढ़िवादी नहीं है, जैन धर्म प्रगतिवादी धर्म है, और जैन धर्म हमारे जीवन के मौलिक परिवर्तन की बात करता है, जीवन के गुणात्मक परिवर्तन की बात करता है। ये एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को कोई स्थान नहीं। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के शंका समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर, परम पूज्य मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सभी लोग वहीं से खड़े होकर आरती करेंगे। पूछ रहा ऐसे ही पूछ लो। हाँ महाराज जैसे ना मौनीय कर्म होता है, हाँ, तो वो मेरा मौनीय कर्म कम हो जाए। एक अद्भुत दृश्य था।
4 की कतार में लोग चले थे, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। समाज का ये आह्वान था उस वक्त कि हम मौन जुलूस रखेंगे। वो बात हमने और गोदा जी ने इसलिए सामने रखी थी